जय हिंद साथियों, जितना आप अधिक से अधिक लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, उतनी आंदोलन में भी मजबूती आएगी, हमारे आत्मबल में भी मजबूती आएगी, शासन प्रशासन तक हमारी आवाज पहुंचने की रास्ता आसान होगा। क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। इसलिए साथियों, जो भी हमारी बात से सहमत हों, लाइक, कमेंट, शेयर, अपनी राय अवश्य पेश किया करें। एक लड़ाई चल रही है रोनिजा पर, लगभग 2 महीने से ऊपर हो गए। आज यमुना एक्सप्रेस वे के आवासीय प्लाट की, जबकि हमने ये कई बार बता दिया कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अपने तीनों गांवों को दे दिया, गिरधरपुर, मुर्शदपुर, चूहड़पुर। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण देने के लिए आनाकानी कर रहा है। हमसे कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी कहा कि जी यमुना एक्सप्रेसवे का प्लॉट नहीं मिलेगा। हमने कहा जी क्यों नहीं मिलेगा, जब उसकी लिस्ट चस्पा कर दी गई थी स्कूलों में 2011 में, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने दे दिया, तो हमें क्यों नहीं मिलेगा। जितना भी प्रेशर होता है वो साथियों नेतृत्व पे होता है। मेरे साथियों ने भी कहा, संगठन के साथियों ने, कि जी इस मांग को छोड़ दो आप। हम पे अधिकारियों की सिफारिश आ रही है कि अध्यक्ष जी को मनाओ, यमुना एक्सप्रेसवे के प्लॉट की वो अपना पर्सनल इश्यू ना बनाएं और मुद्दों पर बात कर लें। ये तो मिलना ही नहीं है, ये अधिकारी कह रहे हैं। नेतृत्व पर सामाजिक प्रेशर भी होता है, सामाजिक दबाव भी होता है, नेतृत्व पर संगठन का भी दबाव होता है, अपनी कार्यकारिणी का भी दबाव होता है, प्रशासन का भी प्रेशर रहता है। सारे प्रेशर, जितने भी मानसिक प्रेशर रहते हैं, वो नेतृत्वकर्ता पर रहते हैं। और हमारे ऊपर मानसिक प्रेशर है भी, ऐसा नहीं है। हमने अपने साथियों को कहा कि उस मांग को उठाने से क्या फायदा है जो होनी ही है। 3-4 मांग है जिनको हमें लग रहा है कि प्रशासन किसी भी दबाव में, किसी भी प्रेशर में करने के मूड में नहीं है। एक तो जलदोहन को बंद करने के मूड में नहीं है प्रशासन, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना पर्सनल इश्यू बना लिया है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टर आ रहे हैं, हमारे यहाँ बिल्डर आ रहे हैं, हमारे यहाँ उद्योगपति आ रहे हैं, हम उनको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होने देंगे। तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का पर्सनल इश्यू है। ये वो बिल्डर कुछ भी करे, कितनी मनमानी करे, किसी को किसी की मजदूरी भी ना दे, इतना ही जलदोहन करे, तो लेकिन शासन प्रशासन और सरकार बिल्डरों पर, उद्योगपतियों पर कोई कार्रवाई करने को तैयार। दूसरा, आबादियों के निस्तारण के लिए प्राधिकरण किसी भी कीमत पर तैयार नहीं। आज 11 से ये लड़ाई चली आ रही है, लेकिन किसी भी आबादी के निस्तारण के लिए प्रशासन तैयार नहीं। यमुना एक्सप्रेसवे के अतिरिक्त मुआवजे के लिए और आवासीय प्लॉट के लिए प्राधिकरण किसी भी कीमत पर तैयार नहीं। जिन गांवों में घरौनी नहीं बनी है, घरौनी बनाने के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण किसी भी कीमत पर तैयार नहीं। जिला प्रशासन किसी भी कीमत पर तैयार नहीं। ये हमारी मुख्य मांग है। हमने कहा यार, जो होने जा रहा है और जो होता है, जिसको सरकार करती है और उसकी हमें पहले जानकारी होती है कि मान लो सर्किल रेट बढ़ना ही है, तो हम जाकर के ज्ञापन दे दिया, श्रेय ले लिया। एयरपोर्ट का फीता कटना है, उद्घाटन होता है, तो हम जाकर के श्रेय ले लिया। हमने प्रधानमंत्री जी को बुला लिया, मुख्यमंत्री जी को बुला लिया, हमने उद्घाटन करा दिया। अगर यहाँ एक्सप्रेस वे बनना था तो उसका हमने श्रेय ले लिया। कोई कहता है हम लेकर के आए, कोई कहता है हम लेकर के आए। श्रेय तो उस चीज का लेना है जो नहीं होना। और कोई भी योद्धा अखाड़े में उतरने से पहले हार जीत की चिंता करेगा तो वो कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकता। कोई भी योद्धा हो, हार जीत की चिंता तो करनी नहीं चाहिए। हार होगी या जीत होगी। जब कृष्ण जी को भी रण छोड़ कहलाना पड़ा, मथुरा नगरी छोड़ करके दूर देश में जाकर के द्वारकापुरी बसानी पड़ी, कृष्ण जी को भी युद्ध हारने पड़े, जरासंध के सामने हारना पड़ा कई बार,
कई बार जरासंध को कृष्ण जी से हारना पड़ा और फिर बार बार आकर के वो चढ़ाई करते थे। तो भगवान राम को भी कई युद्ध हारने पड़े, नागपाश में बंधना पड़ा, लक्ष्मण शक्ति हुई, रावण चुरा करके ले गया, खुद उनकी अपनी नारी की सुरक्षा नहीं हो पाई, नारी का अपहरण हो गया। तो अगर इस चीज की चिंता करोगे तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने अपने साथियों से कहा, जब किसी युद्ध के मैदान में उतरोगे तो हार होगी या जीत होगी। लड़ाई हार जीत की चिंता से नहीं होती, लड़ाई होती है आत्मबल से। हमारा आत्मबल मजबूत है, हम मजबूत आत्मबल से बैठे हुए हैं। अगर आंदोलन से भी सरकार नहीं मानेगी तो क्रमिक अनशन करेंगे, और क्रमिक अनशन से भी नहीं मानेगी तो भूख हड़ताल करेंगे। लेकिन किसानों के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे, जो वाजिब अधिकार है उनको नहीं मरने देंगे। आबादियों का निस्तारण, यमुना एक्सप्रेसवे का अतिरिक्त मुआवजा, यमुना एक्सप्रेसवे का आवास के प्लॉट, नई आबादियों का अधिग्रहण ना हो, किसी भी आबादी पे जो गांव के क्षेत्र के पुश्तैनी किसान हैं उन पे धारा 10 ना चले, क्षेत्र में घरौनी बने, किसानों के अधिकारों का हनन ना किया जाए, यह हमारी लड़ाई है। तो साथियों, अगर हमारी लड़ाई आपकी समझ में आ रही है, हम हार जीत की चिंता करके नहीं बैठे हैं। हार हो या जीत हो, ये तो हार या जीत होती है जब कोई आंदोलन होता है। कितने आंदोलन आज तक कुछ नहीं करा पाए। हर संगठन ने यह कहा कि किसान आयोग का गठन हो, किसान आयोग का गठन हो। हमने तो जब से सुर सवारी है, जब से किसान आयोग का गठन किया, हर संगठन मांग करते चले आ रहे हैं, आज तक किसान आयोग का गठन नहीं हुआ। इस चीज की चिंता ना करते हुए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे ऊपर उठ करके हम धरना दे रहे हैं। उम्मीद है परमपिता परमात्मा हमारी मदद करेगा। सत्याग्रह कर रहे हैं, सत्य का आग्रह कर रहे हैं, और सत्याग्रह जब जो करता है तो उसकी जीत निश्चित है। हम भी यह